और अब खबरें विस्तार से। शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है और आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जा रही है। शक्तिपीठों और माता मंदिरों में इस दौरान विशेष पूजा अनुष्ठान किए जा रहे हैं। मान्यता है कि भगवान शिव से विवाह हेतु प्रतिज्ञाबद्ध होने के कारण ये मां ब्रह्मचारिणी कहलाई। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप का आचरण करने वाली है और आज ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। आज नवरात्र का दूसरा दिन है और आज मंदिरों में अच्छी खासी भीड़ श्रद्धालुओं की देखी जा रही है। तो शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है। आज भी मंदिरों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी जा रही है। आज माता के जिस रूप की पूजा की जाती है वो कहलाते हैं मां ब्रह्मचारिणी। शक्तिपीठों और माता मंदिरों में इस दौरान विशेष पूजा और अनुष्ठान किए जा रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव से विवाह हेतु प्रतिज्ञाबद्ध होने की वजह से और उस कारण से ही ये मां ब्रह्मचारिणी कहलाई। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप का आचरण करने वाली है। कर्णदीप हमारे साथ कटरा से जुड़ चुके हैं सीधे ज्यादा जानकारी के साथ। कर्णदीप, हमें बताएं कि इस समय आप कहां पर हैं और इस वक्त अब सुबह की शुरुआत के बाद भी काफी समय हो चुका है, 9 बज रहे हैं, तो ऐसे में जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या कितनी अब देखी जा रही है और किस तरह का उल्लास देखा जा रहा है? बिल्कुल विशाल, दूसरा नवरात्रा है। दूसरे नवरात्रे में आज जो है वो यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो होड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है। यानी कि कल पहला नवरात्रा था, पहले नवरात्रे में इतनी भीड़ जो थी वो नहीं देखी जा रही थी, लेकिन आज दूसरा नवरात्रा है। दूसरे नवरात्रे के दौरान जो है वो खासी भीड़ यहाँ पर उमड़ती हुई जरूर दिखाई दे रही है। फिलहाल मौसम भी यहाँ पर खराब हो चुका है, बारिश पड़ना शुरू हो चुकी है और बारिश के बीच ही जो है वो ये श्रद्धालु लगातार जो है वो रेनकोट पहन के कहीं न कहीं भवन की तरफ जो है वो रवाना होना शुरू हो चुके हैं। और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये दर्शनी दरबार की ही तस्वीरें हैं, क्योंकि दर्शनी दरबार में यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो इकट्ठा जरूर हुए हैं और यहाँ पर कई जो है वो किलोमीटर दूर लंबी ये कतार जो है वो देखी जा रही है। यानी कि 2 किलोमीटर के करीब जो लंबी कतारें हैं जगह जगह पर जो है वो जरूर लगी हुई है। एशिया चौक से लेकर के यहाँ पर पंजीकरण होता है वहां तक जो है वो इनकी भीड़ लगी हुई। उसके बाद जब ये दर्शनी दरबार तक पहुंचते हैं तो कहीं न कहीं फिशिंग पॉइंट तक जो है वो इनकी भीड़ लगातार जो है वो पिछले कई घंटों से जो है इसी प्रकार से देखी जा रही है। फिलहाल विशाल चॉपर सेवा भी जो है वो कहीं न कहीं अभी कुछ मिनट पहले यहाँ पर बाधित हुई है, क्योंकि मौसम खराब है। मौसम खराब के चलते जो है वो कोई भी ऐसा यहाँ पर रिस्क नहीं लिया जा सकता। इस सबको लेकर के कहीं न कहीं खासा जो है वो ध्यान जरूर लिया जा रहा है। विशाल जी, ये वहाँ क्या बारिश इस वक्त अभी हो रही है और ये हल्की बारिश है क्या? इस बारे में कुछ मौसम केंद्र का कोई अनुमान है मौसम को लेकर? करण, बिल्कुल विशाल, लोग जो थे, जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो कहीं ना कहीं देख रहे हैं, ऑनलाइन अपने फोन्स पर जो है वो चेक करते जा रहे हैं। और आपको ये बता दें कि ये कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के लिए एक सुनहरा पल होगा कि नवरात्रों के दौरान माता भगवती के दरबार पर यहाँ पर बारिश की बूंदों के साथ उनको दर्शन करने का एक अवसर जो है वो कहीं ना कहीं प्राप्त हो रहा है। और इस सब को लेकर के ये श्रद्धालु कहीं ना कहीं खुशी भी जरूर जाहिर कर रहे हैं कि यहाँ पर जो बारिश की बूंदें इनके कदम भी नहीं रोक पा रही है, लेकिन ये लगातार जो है वो भवन की तरफ बढ़ ही रहे हैं। बारिश अभी शुरू हुई है और तेजदार बारिश जो है वो होने की संभावना जो है वो जरूर जताई जा रही है। फिलहाल
चॉपर सेवा जो है वो बांध के जरूर रखी गई है। बारिश होने के बावजूद भी जो है वो कतारें लगातार जो है वो लगी हुई हैं। श्रद्धालुओं में जो है वो माता रानी के प्रति जो है वो उत्साह लगातार जो है वो दर्शनों को लेकर के बना हुआ है। विशाल ये श्रद्धालु हैं जो बारिश या तूफान या कुछ भी हो, लेकिन इनके मन में सिर्फ एक ही आस्था भाव है, माता रानी के दर्शन करने हैं, वो भी नवरात्रों के दौरान। और आज दूसरा नवरात्रा है और ये भीड़ लगातार जो है वो भवन की तरफ लगातार बढ़ती ही जा रही है। और ये सारी की सारी ये लाइन्स आप देख रहे हैं। अब कहीं ना कहीं ये बरसाती ये जो रेन कोट्स हैं वो इनके जो इन्होंने जो है वो पहन लिए हैं, क्योंकि इनको पता है कि मौसम खराब हो सकता है। फिलहाल जो ट्रैक है पूरा का पूरा ट्रैक जो शेड के अंदर ही जो है वो बना हुआ है, शेड के अंदर जो है किसी की प्रकार की दिक्कत जो है वो श्रद्धालुओं को नहीं आने वाली है। लेकिन जहाँ पर ओपन एरिया है वहाँ पर ये कहीं ना कहीं ये रेनकोट जो है वो जरूर पहने हुए हैं। विशाल देख पा रहे हैं श्रद्धालुओं को वो कतार में लग के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा आपने पहले बताया था, इसके आगे जो है पहला वो फ्रिस्किंग पॉइंट है, तो फ्रिस्किंग पॉइंट से आगे और कितना अंदर जाना पड़ता है श्रद्धालुओं को अंदर दर्शन के लिए? बिल्कुल, फिस्किंग पॉइंट से विशाल ये 12 किलोमीटर के करीब का ये लंबा पैदल सफर है। इसमें फिलहाल घोड़ा और बैटरी कार भी शामिल है, पिट्ठू पालकी भी शामिल है। जो कोई श्रद्धालु अपने मन से किसी प्रकार से यात्रा को चुनना चाहता है वो चुन सकता है। फिलहाल अधिकतम श्रद्धालु जो है वो पैदल सफर तय करना ही पसंद करते हैं, क्योंकि माता रानी के दरबार पर उन्होंने जो है कहीं ना कहीं मन्नतें जरूर मांगी होती हैं। और कई श्रद्धालु जो है वो नंगे पांव और लेट करके भी जो है वो जरूर जाते हैं। इस प्रकार का आस्था भाव जो है माता रानी के साथ जो है वो इन लोगों का जुड़ा हुआ है। फिलहाल बारिश कहीं ना कहीं रोड़ा इनके दर्शनों में जरूर बनना चाहती है, लेकिन लगातार जो है वो दर्शनों के लिए ये लोग जो है वो अग्रसर हो रहे हैं। ये बारिश जो है कहीं ना कहीं इनके कदमों को रोक नहीं पा रही है। उत्साह लगातार माता रानी के प्रति लगातार बना हुआ है। कुछ मिनट पहले ही आरती समापन हुई है। आरती के बाद अब जो है वो दर्शनों के लिए जो प्रांगण है गुफा के, वो खोल दिए गए हैं। हालांकि जब आरती होती है तो कुछ समय के लिए जो कहीं ना कहीं रोक दी जाती है यात्रा, तब आरती जो है वो होती है। लेकिन अब कुछ मिनट पहले 8-8 बजे के करीब जो है यात्रा को फिर से जो है दर्शनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। और ये बहुत ही सुखद है। जैसा आप बताया कि वहां पे जो श्रद्धालु हैं, जाहिर है कि मौसम थोड़ा सा बिगड़ा है, यानी हल्की बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद श्रद्धालु जो है उनका हौसला वो कम नहीं हुआ है और वो रेनकोट कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ बगैर रेनकोट के भी आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और वहां फ्रिस्किंग पॉइंट से आगे 12 किलोमीटर का यह सफर है, लेकिन ये हर्ष इसमें और उल्लास और इसमें जो आस्था है उसमें कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका करणदीप इस जानकारी के लिए। तो आज ये जो तस्वीरें आप देख रहे थे, आज नवरात्र के दूसरे दिन भी श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों में जुट रही है। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बांडीपुरा का तफसीली दौरा किया। उन्होंने सबसे पहले कई महकमों की जानिब से कायम किए गए स्टॉलों का मुआयना किया। बाद में उन्होंने कॉन्फ्रेंस हॉल में आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दौरे के दौरान बगैर जमीन के अफराद में लैंड अलॉटमेंट के ऑर्डर भी तकसीम किए। इसके अलावा एलजी ने कई मंजिला कार पार्किंग समेत 73 करोड़ रुपए से ज्यादा की मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। मनोज सिन्हा ने कुछ महकमों की जानिब से तैयार की गई किताबों का इजरा भी किया। इसके अलावा एलजी से मुख्तलिफ अवामी व पंचायती नुमाइंदों और दूसरे अंजुमनों ने मुलाकात करके इनके नोटिस में मुख्तलिफ अवामी मसाइल लाए। शुक्रगुजार डीसी सोबन, तहसीलदार सोबन, गवर्नर सोबन, जमीन बेरोजगार कोर मदद जमीन दितु हम वन तमो मकान तो बन सहारा कहें सह गरीब मान मोंड इन कह गुजारा बिचारन तो कोर मदद। एलजी साहब यहाँ बांडीपुरा में आए हैं। हम बांडीपुरा में लोगों के नुमाइंदे हैं और हमें लोगों की नुमाइंदगी करने का लोगों ने हक दिया है। उसी को लेकर हम एलजी साहब से मिले और एलजी साहब से सबसे पहली डिमांड हमने ये रखी कि वाहिद एक डिस्ट्रिक्ट है बांडीपुरा जो रेलवे से कनेक्ट नहीं है, इसको रेलवे के साथ जोड़ा जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो हाईवे है वो हाईवे कहने के काबिल नहीं है, इसको हाईवे की शक्ल पे लाया जाए बांडीपुरा को। तीसरी चीज़, बांडीपुरा में वुमेन डिग्री कॉलेज नहीं है, बांडीपुरा में वुमेन डिग्री कॉलेज दी जाए। और चौथी चीज ये है कि बांडीपुरा टू गुरेज जो टनल है वो बनाया जाए ताकि इन लोगों को भी सहूलियत हो सके। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो बांडीपुरा आए और हमें अपनी बात रखने का मौका दिया।
जहाँ तक डिमांड्स की बात है तो मैं गुरेज दलील के रिलेटेड इस वक्त एक बर्निंग इशू था हमारा एजुकेशन सेक्टर को लेके। हमारे 7 हायर सेकेंडरीज है, वो 7 हायर सेकेंडरीज में एक ही प्रिंसिपल है और जो वहाँ पे तैनात लेक्चरर्स थे उनको ATD कहते हैं, जो एनुअल ट्रांसफर ड्राइव के तहत वहाँ से उनको निकाला गया और उनके बदले वहाँ पे सिर्फ 3 ही लेक्चरर भेजे थे, वो उन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया। एक बर्निंग इशू था, ये ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के नोट्स में लाए और उम्मीद करते हैं कि इसका इजाला हो जाएगा। बाकी जितने भी डेवलपमेंटल इश्यूज है रिलेटेड हेल्थ, एजुकेशन और R&B, RDD सारे विषय सारे जो है इशू पे बात हुई है और उम्मीद करते हैं कि उनका इजाला हो जाए। RSS सरबराह मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र जिंदगी का एक तरीका है। उन्होंने कहा कि सिर्फ सनातन धर्म ही दुनिया को बदल सकता है। उन्होंने कहा कि हमारी सकाफत, रिवायत, इखलाक बहुत मजबूत हैं और हमें मजीद मजबूत होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें सबको शामिल करने की जरूरत है। किसी के साथ कोई इम्तियाजी सलूक यानी भेदभाव करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि भारत में रहने वाला हर शख्स एक खानदान का फर्द है और हमें सबको जोड़ना चाहिए और कभी तकसीम को फरोग नहीं देना चाहिए। ध्येय निष्ठा विश्व को जिन बातों की आज आवश्यकता है उन बातों को विश्व को दे सकने वाला दुनिया में एकमात्र देश है भारतवर्ष। क्योंकि विश्व के पास बाकी सब कुछ है, लेकिन जिससे सुख मिले, समाधान मिले, संतोष हो, वो बात नहीं। और जो बाकी सब कुछ है वो हमको न बिगाड़े, इसके लिए जो डिफेंस चाहिए, सुरक्षा चाहिए, वो बाकी लोगों के पास नहीं है। मनुष्य सुखी हो, संतोष समाधान से जीवन काटे, दुनिया के कलह बंद हो, सर्वत्र शांति फैले, सर्वत्र समाधान रहे और सब कुछ होने के बाद भी मनुष्य का सदाचार सद्भाव बना रहे। इस इच्छा से गत 2000 वर्षों में सब प्रकार के प्रयोग दुनिया ने करके देखे। आर्थिक विचार पर मानवीय विचार सवार हो गया, अब उसके क्रियाकलाप जरूर बदलेंगे। यह दिशा भारत में ही उनको मिलती और भारत में उनको मिलनी ही थी, क्योंकि भारत के पास अपना एक दृष्टिकोण है, वो थियरी नहीं है, वो प्रत्यक्ष अनुभूति है। भारत के पूर्वजों ने बहुत पहले ये जाना कि दिखता सब अलग अलग है लेकिन एक से ही निकला है। विविधता में एकता को ढूंढना नहीं पड़ता है, क्योंकि एकता की ही सारी विविधताएं हैं। वो एक ही अपनी इच्छा से विविध बना है। विविधता में विचरण करना पड़ता है हम लोगों को भौतिक जीवन में। एकता का भान रख के चले तो सुख ही सुख है। इसलिए उस एकता को जानो, वो परम लक्ष्य है। और इस बारे का और अहम खबर को देते जम्मू कश्मीर कांग्रेस की जानिब से टाउन हॉल अवंतीपुरा में वर्कर्स कन्वेंशन का एहतमाम किया गया। पार्टी के सदर वकार रसूलवानी, जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह चन्नी, महिला सदर कश्मीर शोभा रैना के अलावा दीगर लीडरान ने भी हिस्सा लिया। वकार रसूलवानी ने बताया कि कांग्रेस ही वो वाहिद पार्टी है जो जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की को बहाल करने के लिए काम कर सकती है। वकार रसूल ने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी और इसके साथी पार्टियों में शमूलियत के लिए एजेंसियों का काम पर लगाया गया है ताकि जमात इस्लामी और दीगर तंजीमों के अफराद को इस हल्के में जोड़ा जाए। हमारा मकसद है, चाहे वो अवंतीपुरा हो, सांबा हो, कुठवा हो, बनी हो, कुपवाड़ा हो, हमारा मकसद है हर जगह जाना, कांग्रेस का कैडर जो है उसको घरों से निकालना और उनको हिदायत देनी कि कैसे चलना है, कैसे पार्टी मजबूत करनी है। लोग चाहते हैं कांग्रेस पार्टी आए, कांग्रेस पार्टी सेंटर में भी सरकार बनाए और रियासत में भी सरकार बनाए, क्योंकि बीजेपी की गलत पॉलिसियों से लोग बहुत तंग आए हैं। बीजेपी ने जो
यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स लगाए, जो स्मार्ट मीटर लगाए, जो रियासत के 2 हिस्से किए, यहाँ यूटी बनाई और तरह तरह के जुल्म लोगों पे हो रहे हैं। बेरोजगारी तब से बढ़ी, महंगाई तब से बढ़ी, ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे लोग नजात चाहते हैं। तो आने वाले वक्त में हम चाहते हैं सरकार इमीडिएटली इलेक्शन करे। जैसे आपने देखा कि करगिल में हुआ, वहाँ बीजेपी का पूरा सुपड़ा साफ हो गया। जब ये स्टेट में इलेक्शन करेंगे, मुझे यकीन है कि कांग्रेस अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी। सही बात है, जमात इस्लामी के लोग या दूसरे लोग कभी बीजेपी या उनके एलाई पार्टियों के साथ जाएंगे ही नहीं, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी नहीं मिलती उनके साथ। ये सारा कुछ जो है लोगों को दबाव डाला जा रहा है। रात को उनको बताया जाता है कि आपको जेलों में जाना पड़ेगा, नहीं तो आप अपनी पार्टी बीजेपी की अलाई पार्टी हो या बीजेपी हो उनमें आ जाओ। तो ये वही है जो आज ये दावा कर रहे हैं, हमने ये जमात इस्लामी वाला ज्वाइन करवाया, वो कराया, ये सारा वही है। मैंने सच बोला, ये लोगों को भी पता है, क्योंकि मुझे आम लोगों ने कहा कि जनाब उनको फलानी जो दबाव आ रहा है, फिस्तानी को दबाव आ रहा है। मैं ये कहूँगा इलेक्शन होगा, आम लोग वोट डालेंगे, यहाँ सिक्योरिटी और एजेंसियां वोट नहीं डालेंगी। आम लोग इस बार निकलेंगे, कश्मीर के, श्रीनगर के, अनंतनाग के, हर जगह के निकलेंगे, शोपियां, पुलवामा के, और इस बीजेपी और उनके साथियों को यहाँ से लखनपुर के पार पहुंचाएंगे। और जेके ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से रियासती सदर रकीबुर रशीद, रियासती जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर जहूर कादरी और रियासती मीडिया हेड मोहम्मद एजाज समेत तमाम पोस्ट होल्ड्स की क़यादत में पार्टी हेड ऑफिस राजबाग श्रीनगर से एक रोड रैली निकाली गई। काफी तादाद में नौजवानों ने रैली में शिरकत की। रैली का मकसद मरकजी और रियासती हुकाम के जरिए जम्मू कश्मीर में हर सतह पर जमहूरियत की बहाली था। यह रैली जम्मू कश्मीर के अवाम के वक़ार के साथ तरक्की, जमहूरियत का हिस्सा बनने के लिए शुरू की गई थी। यह रैली सिटी सेंटर लाल चौक से गुजरी, जहां मुतअद्दिद अवामी वफूद ने पार्टी के रियासती सदर से मुलाकात की और अपने मसाइल पार्टी सरबराह तक पहुंचाए। आज हमारी रैली है, रैली शुरू यहाँ से हो रही है और समाप्त भी यहीं पर हो जाएगी वाया एमए रोड, देन सनत नगर एंड बैक टू आवर ऑफिस। हमारी पार्टी का जो मेन मैनिफेस्टो है डेट इज कि यूथ को आगे बढ़ा जाए, यूथ को मौका दिया जाए, यहाँ पर ऐसे प्रोग्राम्स लाए जाए कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाए, या हमारा जो रेस्टोरेशन है, जो पहला मुद्दा हमने किया हुआ है रेस्टोरेशन ऑफ और स्टेट हुड 35 और 377 की वापसी, डेमोग्राफी और जोग्राफिकल कंडीशन की वापसी, वो हमारे मेन मुद्दा है। स्टार्ट से ये रहे और अभी भी वही है। वोट 50 बाइकर्स और तकरीबन 20 गाड़ियाँ हैं, 20 गाड़ियाँ भी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय हमारे साथ बहुत सारे यूथ जुड़े हुए हैं और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट ने एक रोड रैली इनॉग्रेट की, फ्लैग ऑफ की अभी, जिसका मुद्दा और मकसद यही है कि रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि पिछले 9 सालों से जो हक हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों से सलब किया गया है, वो रिस्टोर किया जाए। हमारी जो दीरीना मसाइल है, चाहे वो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल है, अनएम्प्लॉयमेंट के मसाइल है, या दीरीना मसाइल जो कि एक आम आदमी को एक एलजी तक पहुंचने में बहुत सारा टाइम लगता है, वो दीरीना मसाइल हल किए जाए। और ड्रग्स का मेनस है, बहुत सारे यूथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये तो अभी शुरुआत है। जी, आज हमारा बाइक रैली है और इनमें इंक्लूडिंग गाड़ियाँ भी है। इंशाल्लाह हम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा जो पार्टी है सरासर यूथ के लिए, और जो हमारे साथ इस्तेसाल हुआ है इतने 40-50 सालों से, वो मिटाने के लिए हम निकले हैं घरों से। तो इंशाल्लाह हम जो भी काम करेंगे तो ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। न इस पार्टी में कोई संतरी मंत्री है, हर एक की बात सुनी जाती है, हर एक की बात रखी जाती है। इस रैली का एम है कि लोगों को वेलकम करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए हम इन्वाइट करते हैं, क्योंकि यही एक वाहिद पार्टी है जम्मू कश्मीर में कि जो गरीब आवाम की आवाज़ आगे बढ़ा रही है, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे वो असेंबली में हो, जहाँ पे भी कहीं हो, तो गरीब आवाम की आवाज़ हर एक गली गली में गूंजनी चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की जानिब से खनमोर श्रीनगर में एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। इसकी सदारत डीडीसी मेंबर बालहामा इंजीनियर एजाज हुसैन ने की। पार्टी कारकुनों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। दर्जनों अफराद ने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। एजाज हुसैन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोगों के लिए बेहतरीन काम कर रही है और ये लोगों की पसंदीदा पार्टी बन चुकी है। एजाज हुसैन ने कहा कि इलेक्शन कराना भारतीय जनता पार्टी के हद इख्तियार में नहीं है, बल्कि ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है। पार्टी का एक बहुत बड़ा कन्वेंशन आज खनमोर इलाके में हुआ और जिसमें कई हमारे युवाओं ने आज ज्वाइन भी किया। मैं उन सब का स्वागत करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी मैं ये समझता हूं सबसे बड़ी पार्टी उभर के आ रही है और जिस तरीके से कश्मीर में या जम्मू में
या हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस तरीके से हमारा ग्राफ बढ़ रहा है, मैं ये मानता हूँ आने वाले इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी आज सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन के आई है। आज एनसी वाले और पीडीपी वाले को डर लगना चाहिए जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ यहाँ पे बढ़ रहा है। और मंशियात के स्मगलिंग और मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखते हुए उधमपुर पुलिस ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर चखानी चकनाका पर 240 किलो पोस्ट का भूसा बरामद करके बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने 2 मुश्तबा मंशियात फरोशों को मौके पर ही गिरफ्तार करके गाड़ी भी कब्जे में ले ली है। श्याम सिंह नायब तहसीलदार उधमपुर ने बताया कि पुलिस ने जखानी चकनाका पर लोड कैरियर को रोका और तलाशी के दौरान 240 किलो पोस्ट का भूसा बरामद हुआ। इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर मजीद तफ्तीश जारी है। ये जखैनी नाका डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का है। तो यहाँ पे ये गाड़ी जो है वो श्रीनगर से जम्मू की तरफ जा रही थी। जखैनी नाका पे पुलिस ने इसको पकड़ा गया है और इसमें सेब लोड था और ऊपर एक कैबिन बनाया होता। कैबिन में ये है 240 केजी जो है वो बुकी थी जो इसको जहाँ पर पकड़ा गया है। और इसमें 2 आदमी सवार थे, एक ड्राइवर था और एक ड्राइवर के साथ एक आदमी और था। श्रीनगर के कबरवारी इलाके में सीमेंट कदल शहर के कई इलाकों को मिलाने वाला पुल गुज़िश्ता 10 सालों से तकमील का मुंतजर है। पुल के इर्द गिर्द रहने वाले मकीनों का कहना था कि ये इनके लिए वक्फे से बड़ी तकलीफ का बाइस बन रहा है। पुल ज़ेरे तामीर होने और दीगर पुल बहुत तंग होने की वजह से अक्सर ट्रैफिक जाम हो जाता है। ये पुल डाउनटाउन श्रीनगर के कई इलाकों को जोड़ता है। एम्बुलेंस इस पुल से रोजाना बुनियादों पर गुजरती हैं। ये स्किम्स अस्पताल को कई इलाकों से जोड़ता है। इन्होंने कहा कि मुतबादिल पुल के तामीराती काम 2011 में शुरू किया गया था जो ताहाल जारी है। मकामी लोगों ने हुकूमत से अपील की है कि वो मुताल्लिका हुकाम को हिदायत दें कि पुल की जल्द अज जल्द तकमील को यकीनी बनाया जाए। जो पुल है यहाँ पर 16 सालों से इसका काम चल रहा है, अभी तक ये मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि इसका मतलब बुनियादी वजह क्या है। फंड्स की तो बात ही नहीं है, फंड तभी अवेलेबल उसके हो गए हैं। मीर साहब को ये पता नहीं, इसने ये पुल इसने उसके बाद हज़ारों काम लिए होंगे मगर ये ऐसे की तैसी रह गए। पिछले 15-16 सालों से ये ऐसे ही चलता है। 1 महीने का लगातार इसको काम चल रहे हैं, 1 महीने के बाद ठप। फिर भी देखो ऐसा काम किया था, शुक्र अल्लाह का है पुल तैयार नहीं हुआ था। बीच में इसका वो एक साइड ही गिर गया था, बीमा ही पूरा गिर गया था पुल का। ऐसा ही ठेकेदार साहब इसको काम चला रहे हैं। प्रॉब्लम है बहुत, पब्लिक को और मोहल्ले को वो सारे को दिक्कत है। यहाँ 1-1 घंटे को ट्रैफिक बहुत जाम होता है। ये सौर कनेक्ट सन प्रवान की नौ कथा क्या प्रवान कथ कि जनाब लगातार रात दोस सौर रोड सतन पेशेंट ते आम पब्लिक। पिछली दफ़ा एक एक्सीडेंट हुआ था, जो एम्बुलेंस आई थी वो ट्रैफिक जाम की वजह से मतलब रुक गई थी। उसमें वो मर भी गया था, कोई पेशेंट था उसमें वो मर भी गया था। हॉटलाइन है सोरा की और बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल है वो सीधे सोरा शिफ्ट करते हैं। मेन रोड है, तो ये मेन रोड होने की वजह से भी मुझे लगता है ये लोकल रोड है। कहते हैं कि ये पुल जल्द से जल्द तैयार हो। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।